नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में ही हिजाब विवाद पर कहा कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हर संस्था को ही अपना ड्रेस कोड तैयार करना का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है और गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग किराना के पलायन के लिए, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल आए हैं और यह उनके लिए था और अपराध और अपराधियों के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही काम करेगी। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर राज्यों को लेकर ही चुनाव में ही अब सियासत भी तेज नजर आ रही है। इस बीच ही आपको बता दें कि ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अखिलेश हिजाब के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं। इस बीच ही ओवैसी ने आजम खान को लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि आजम खान जिस भी मुश्किल में से हैं और जल्दी बाहर आ जाएं। और बता दें आपको कि ओवैसी ने हिजाब को निजता का भी मुद्दा उठाया और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है और उनके सशक्तिकरण का मुद्दा है। जानकारी के मुताबिक हिजाब विवाद में ही बीते दिनों जिस लड़की ने कर्नाटक के कॉलेज में ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, उससे और उसके पिता से ही ओवैसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की थी और उन्होंने लोगों से बेटियों को खूब पढ़ाने का आह्वान किया था। आपको बताते चले कि कर्नाटक राज्य के ही उडुपी के ही एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी कक्षा में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज परिसर से बाहर चले जाने को कहा गया, जिसके बाद यह मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में भी फैल गया। बाद में हिजाब के बदले दूसरे समुदाय के छात्र भी भगवा गमछा डालकर आने लगे और जिसके बाद बवाल शुरू हो गया और अब इस मामले में ही सियासत भी तेज नजर आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाकर करीब 1.5 साल तक ही शारीरिक शोषण किया और आरोप ये भी लगाया गया है कि पीड़ित को शादी का झांसा दिया गया था और पीड़िता ने आरोपी पर ही मंदिर में जाकर बगैर किसी विधि के मांग में सिंदूर डाल शादी का नाटक करने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला राजधानी लखनऊ के बख्शी के तालाब थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी ने ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद वह फरार हो गया। आरोपी का नाम प्रेम सिंह बताया जा रहा है। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमी शादी से मुकर गया और पीड़ित युवती ने बताया कि युवक ने ही पहले तो अपनी बातों से उसको प्यार में फंसाया, फिर अपनी हवस का शिकार बनाया और पीड़ित लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल तक प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने प्रेमी पर एक दफे 10 और एक दफे 30,000 रुपए नगद लेने का भी आरोप लगा दिया है। युवती का आरोप है कि इसके बाद युवक फरार हो गया और किसी तरह जब उसे प्रेमी का पता चला तो उसने शादी से साफ इनकार करते हुए कहा कि अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता और मेरा तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। पीड़िता ने आरोपी के वकील पर भी कार्रवाई न होने की बात कहकर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता के पिता ने भी ऊपर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने परिवार को परेशान किए जाने का भी आरोप लगाते हुए पीड़िता की जान को खतरा बताया और कहा कि ये दबंग लोग हैं, उनकी बेटी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। डिप्टी एसपी नबेला शुक्ला ने बताया है कि लड़की का ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था और जिसके बाद से ही मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई जारी है।